हेलो बच्चों। आज हमारा मैट्रिक्स के ऊपर फिफ्थ लेक्चर। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक। तो भाई ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये है क्या, क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ होगा, इस पे हम बात करेंगे आज। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं अपने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं हम? इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का। ठीक। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक। एक होता है रो ऑपरेशन, एक होता है रो ऑपरेशन और एक होता है कॉलम कॉलम ऑपरेशन। ठीक। तो बेटा इसका यूज़ कैसे करते हैं? ठीक। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों ही ऑपरेशन को एक साथ लगाते हैं। अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल रो ऑपरेशन चलेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल कॉलम ऑपरेशन चलेगा। ठीक। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रो ऑपरेशन में क्या होगा, कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा। ठीक। तो बेटा एक बेसिक सा जो डिफरेंस है पहले उसको आप समझो कि अगर हम रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमको रो ऑपरेशन लगाना है, तो पहला हमारा काम होगा कि उस ए मैट्रिक्स को इक्वल टू मानेंगे हम आई ए के। ठीक। अगर कॉलम ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे ए बराबर ए आई। ठीक। अगर रो ऑपरेशन बोला है तो जो आई होगा वो रो की पोजीशन पे, हम लोग बोलते थे ना जब ऑर्डर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, तो आई इनटू ए ही तो एक तरीके से समझिए लिखा है। तो आई कहाँ पे है, रो ऑपरेशन में रो वाली जगह पे, रो वाली प्लेस को ले रहा है। और कॉलम वाले ऑपरेशन में ए बराबर ए आई बोल रहे हैं ना, तो आई किस पोजीशन पे है, कॉलम, रो इनटू कॉलम मतलब कॉलम की पोजीशन पे। ये बेसिक सा अंतर है। ठीक। अगर रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो ए बराबर हम ये लेट करेंगे, या ए हो सकता है बी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसके बराबर हम उसको इस तरीके से, अगर ए मैट्रिक्स है तो आई ए, बी मैट्रिक्स है तो आई बी, सी मैट्रिक्स तो आई सी, ऐसे करेंगे। कॉलम में है, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए बराबर ए आई या बी बराबर बी आई, इस तरीके से हम लेंगे। अच्छा, रो ऑपरेशन में हम केवल बेटा जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे उसमें केवल और केवल रो को लेके चलेंगे। ठीक। और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें केवल और केवल जो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, मतलब जो भी हमारे रूल जो हम वहाँ पे लगाएंगे वो केवल और केवल कॉलम के थ्रू ही लगेंगे। ये नहीं कि भाई बोला रो और लगा दिया कॉलम। ठीक। तो अब यहाँ पे बेसिक सा आप समझिए कि अब हमको यहाँ पे करना क्या है। ठीक। तो अगर हमसे कहा गया कि हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, वो मैट्रिक्स मान लो 3x3 की है। हाँ, और एक ये भी चीज़ याद रखिए कि जो इन्वर्स निकलेगा वो हमेशा हम निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब कि जिसका रो और कॉलम इक्वल होगा। ठीक। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई 3 4 9 7 6 5 4 4 9 की। ठीक। तो जैसे हमने ये ए मैट्रिक्स मान ली, अब हमको भाई ऐसे ही कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, हमसे वो कहेगा कि भाई इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक। तो अब हमारा जो पहला काम रहेगा बेटा वो होता है लेट, मान लो रो लगा रहे हो तो लेट ए बराबर आई ए, कॉलम लगा रहे होगे तो ए बराबर ए आई। ये हमारा पहला काम होगा। ठीक। उसके बाद बेटा हमको क्या करना है ये देखिए। तो यहाँ पे केवल एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट आगे ही अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्वेश्चन लगा के बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे क्या करना है। ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो सिंपल सा मेथड है कि वो हमको करना क्या है, हमको पहले क्या करना है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ 3 है 6 है 9 है ना, तो हम पहले पहला वाला डायगोनल एलिमेंट पकड़ेंगे, मतलब 3 वाला पकड़ेंगे। इस 3 वाले को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम पहले 1 बनाएंगे। ठीक। 1 बनाने के बाद इसकी मदद से हम इसके नीचे जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको हम 0
बनाएंगे। जब हम इतना काम कर लेंगे कि पहले एलिमेंट को 1 बना के उसके जस्ट नीचे वाले दोनों एलिमेंट को अगर हमने 0 बना लिया, तो यहाँ पे हमारा 3 स्टेप तक का काम होता है। ठीक, फिर हमारा जो उसके बाद का स्टेप होगा, फिर हम सेकेंड डायगोनल एलिमेंट पे आएंगे। उस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को फिर हम 1 बनाएंगे। अगर वो पहले से 1 बना हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उसको फिर से 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद हम उसके ऊपर और उसके नीचे वाले दोनों ही एलिमेंट्स को 0 करने की कोशिश करेंगे। किसकी? इसी की हेल्प से। जब वो 1 बन जाएगा, उसके बाद हम उसी की हेल्प से इन दोनों ही एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हम आएंगे अपने थर्ड एलिमेंट के डायगोनल पे, तो उसको हम फिर से 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 नहीं है तो उसको हम 1 बनाएंगे। अगर जब वो 1 बन जाता है तो उसकी मदद से हम उसके ऊपर के अभी इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो कुल मिला के ये मतलब है कि हमको इस पूरी मैट्रिक्स को आई बनाना पड़ता है। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपने डाउट्स जो भी होंगे वो वहाँ पे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन। कह रहा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स दे रखी है, और ये जो मैट्रिक्स है हम देख रहे हैं 2x2 की है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक बेटा, एक चीज़ क्वेश्चन में जहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन पे आएगा उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन की एरर यहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भले ही स्टार्टिंग आप करिए, आराम से इस क्वेश्चन को करिए, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें ईजी लगेंगी। ये थोड़ा सा टफ है। ठीक, देखने में आसान लगेगा, करोगे तो भी आसान शायद लगे आपको अभी तो, बट ये है कि इसमें कैलकुलेशन पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा, हमने बोला था या तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं तो इस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ लगाने भाई रो ऑपरेशन। ठीक, और आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। वीडियो के बाद आप लोग इसको कॉलम ऑपरेशन से ज़रूर लगा लीजिएगा बेटा। अभी तो मैं रो ऑपरेशन पे काम कर दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया था। तो बेटा, रो ऑपरेशन जब लगाएंगे तो हमने क्या बोला कि हमारा पहला काम होगा कि लेट ए इज इक्वल्स टू आई ए, ये होगा। तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को यहाँ पे रखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हो गया 1 2 2 -1। ठीक, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। ठीक, फिर ये ए एज इट इज़ यहाँ पे बेटा हम इसे रहने देंगे। ठीक, तो अब देखो हमको क्या करना है बेटा, हमने का रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक, तो अभी आपको इस जगह पे कुछ भी काम नहीं करना है, मेन काम इसको देख के करना है, ये नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जो भी काम होगा इस जगह पे होगा, ना कि इस जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहा कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है हमको यहाँ पे। ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट को जब 1 बनाना है तो हम यहाँ पे पहला एलिमेंट देख रहे हैं डायगोनल का, वो तो पहले ही से 1 है, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो जब बहुत अच्छी बात है तो अब हमको करना क्या है भाई। ठीक, तो ये तो 1 हो गया, पहले से ही दे रखा, अगर नहीं होता तो इसको बनाते। ठीक, अब जब दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लगाएंगे भाई, हमने कहा इसकी मदद से इसको 0 बनाएंगे उसके नीचे वाले एलिमेंट को। तो बेटा देखो, ये R1 है और ये R2 है ना, तो अगर हम R2 में एक ऑपरेशन लगा दें कि हम R2 -2R1 कर दें। भाई देखो, R2 में जो एलिमेंट है ये है 2, -2 टाइम R1 कर दें, मतलब 2 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा देखो क्या हो गया हमारे पास, 1 0। भाई यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है, केवल R2 में लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखो -1 है यहाँ पे, और -2, मतलब बेटा यहाँ पे कितना हो गया, -3। कोई दिक्कत बताइए? नहीं बेटा, यहाँ पे सॉरी गलती कर दी मैंने, 2 है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 2 2 4 -4, मतलब यहाँ पे बेटा हो गया
5। ठीक, फिर देखो बेटा इधर भी लगा है और इस मैट्रिक्स में भी लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, R2 में लगा रहे हैं ना हम, तो देखो R1 वाले तो एज इट इज लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। R2 में लग रहा है तो उसमें केवल लगाएंगे। तो भाई देखो 0 माइनस 2 इंटू R1 मतलब 1, मतलब आ गया यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, ये हो गया बेटा। ठीक, तो ये पहला डायगोनल वाला 1 करके उसके नीचे के एलिमेंट्स को हमने 0 कर लिया, इतना काम हमारा हो गया। अब हम सेकंड डायगोनल पे जाएंगे, तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट कितना है अब हमारे पास, -5। तो बेटा -5 को अब 1 कैसे बनाएं? तो दिमाग में ये सोच रहे होगे कि सर अगर +6 कर दें तो 1 आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी ना करना बेटा, एक स्टेप बता रहा हूँ, केवल उसको लेके चलो, आराम से ये लग जाएंगे। ठीक, तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा वो R2 पे लगना है। इस पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको केवल 1 बनाओ। तो देखो बेटा अगर हम R2 में ऑपरेशन लगा दें -1/5 R2, तो खुद सोचो बेटा, 0 का मल्टीप्लाई -1/5 से किया तो वो तो 0 ही रहेगा ना, बट -1/5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही ऑपरेशन लगाया, R1 में तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये खत्म। R2 में डायरेक्ट यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये काम अब हम कहाँ पे, यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा ये हो गया भाई, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R2 में लग रहा है, तो ये हो गया 2/5 और -1/5, ए एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक, अब देखो बेटा ये भी 1 हो गया ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को इसकी मदद से हम 0 बनाएंगे। तो देखो भाई ये R1 में है ना, इसको 0 बनाना है, तो R1 में हम लगाएंगे, हम इसको देखते हुए ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 मतलब 2 हो गया, यहाँ पे इसको देखा, -2R2 भाई सेकेंड रो का एलिमेंट है ना, इसके थ्रू बना रहे, तो 2R2। तो बेटा अब देखो हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं असर पड़ने वाला, 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे क्या होगा देखो 1, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे जब आएगा तो 1 -2 इंटू 2/5, तो बेटा ये हो गया 5 - 4/5 मतलब 1/5। फिर 0 -2 इंटू -1/5 मतलब बेटा 2/5, और ये 2/5 और ये -1/5, ए हो गया। अब जब ये ए इधर ट्रांसफर होके जाएगा तो ये देखो क्या हो गया, ए इनवर्स, ये आई बन गया कि नहीं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो जो ए इनवर्स आया बेटा हमारा वो हो गया 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ठीक, तो ये हमारा निकल आया बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, उनको आप लगाने की खुद कोशिश करना। ठीक, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, इनवर्स निकालने का। ठीक, तो बेटा हमने आपसे क्या कहा, या तो रो लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ। तो बेटा मैंने तो आपसे बोल दिया है कि मैं लगाऊंगा रो ऑपरेशन, और आप लगाओगे इस क्वेश्चन को वीडियो ख़त्म होने के बाद कॉलम ऑपरेशन की मदद से। ठीक, तो भैया जब मैं रो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि लेट ए बराबर आई ए लेट करना। मैंने भाई लेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए की यहाँ पे वैल्यू रखूँगा ए मैट्रिक्स की। ठीक, ए मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू रखी 0 1 2 1 2 3 3 1 1।
और इधर मेरा हो गया आई मैट्रिक्स को ओपन करूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये हो गया मेरा ए। अब बेटा मैं लगाऊंगा ऑपरेशन, ठीक। तो देखो बेटा मैंने कहा था कि जो भी मेरी मैट्रिक्स होगी उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा डायगोनल का, ये पहला एलिमेंट है ना डायगोनल का, वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे कितना है 0। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी डिवाइड कर लो, कभी भी वो 1 नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर ऐड कर लेते, नहीं, ऐसा कुछ भी ना करना बेटा। हम देख रहे हैं कि 0 के नीचे 1 है ना, हम इंटरचेंज कर लेंगे क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक। या इंटरचेंज कर लेते, 1 नहीं होता तब भी हम इंटरचेंज कर लेते, मान लो यार 2 होता तो हम तब भी उसको इंटरचेंज कर लेते उससे, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो हम लगाएंगे R1 में R1 इंटरचेंज, ये होता है बेटा इंटरचेंज का साइन R2, ठीक। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास हो गया 1 2 3 0 1 2, ठीक, और 3 1 1, और इधर हमारे पास हो गया बेटा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए, ठीक बेटा। अब देखो हमने कहा ना, अब पहला एलिमेंट अगर हमारा 1 हो गया तो हम उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। तो भाई एक एलिमेंट पहले से ही 0 है, हम इसको 0 बनाने जाएंगे। तो अब हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, R3 में। 1 2 3 R3 हो गया ना बेटा। तो R3 में जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा R3 माइनस 3 R1। भाई R3 में लगेगा और किसकी हेल्प से करना है इसको 0, R1 वाले के, ये डायगोनल वाले एलिमेंट की मदद से। तो ये तो पहले से 1 है ना, तो 3R1 हुआ बेटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0 0, एक मिनट बेटा, ये आएगा हमारा 0 को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक घंटा, हाँ, तो हमारी कैलकुलेशन में यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 1 माइनस 5 3 2 माइनस 8। कैसे आया बेटा, ये देखिए आप समझिए, हमारा जो भी ऑपरेशन लगना था R3 में लगना था। तो देखो भाई R3 वाले को छोड़ देंगे हम, और R1 और R2 वाली रो पे जो भी एलिमेंट है देखो वो एज इट इज आए, 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 1 2, ठीक। वही काम बेटा यहाँ पे भी हम कर लेंगे, 0 1 0 1 0 0। अब देखो समझना, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 माइनस 3R1 करा तो ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 5 आ गया बेटा। और यहाँ पे क्या हुआ फिर, 1 माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस हुआ तो माइनस 8 आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक। अब हम लगाएंगे बेटा कि यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, कि अब हम जो हमारा ऑपरेशन नेक्स्ट रहेगा, भाई ये तो हो गया। अब हम करेंगे इस एलिमेंट को क्या 1 बनाएंगे। तो देखो ये पहले से ही 1 1 रखा है, तो इसकी मदद से हम इसके ऊपर और इसी वाले की मदद से इसके नीचे वाले को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बार ऊपर वाले के लिए लगाते हैं, तो R1 में हम इसकी मदद से कर रहे हैं ना, तो R1 माइनस बेटा यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 और हम लिख देंगे R2, क्योंकि ये R2 की प्लेस पे है, मतलब सेकेंड रो को डिफाइन कर रहा है, तो R2 लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो देखो R1 में ऑपरेशन लग रहा है तो हम
R1 को छोड़ के R2 और R3 को हम उतार लेंगे। 0 1 2, देखो 0 1 2, 0 -5 -8। अब बेटा जब R1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 0 -1। सेम बेटा वही काम यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 0 1 0 0 0 -3 1 a। ठीक, तो अब हमारा क्या है कि अब इसकी मदद से हम इस वाले एलिमेंट को करेंगे। तो ये एलिमेंट है कहाँ पे, R3 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेशन, R3 में क्या होगा, R3 भाई जहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है वही नंबर। अब ये R3 में ये जो नंबर है वो है कितना, -5, तो हम यहाँ पे ले लेंगे +5। और R2 की हेल्प से हम, भाई ये जो एलिमेंट है डायगोनल पे ये R2 पे है ना, R2 वाली रो को डिफाइन कर रहा है ना, तो वहाँ पे हमने ले लिया R2। ठीक, तो बेटा जब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 2। एक्चुअली बेटा मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, तो आप लोग एक बार अपने आप इसको ट्राई करिएगा कैलकुलेशन को। ठीक, ये हो जाएगी -2 1 0, ठीक, 1 0 0 5 -3 1, और ये हो गया बेटा a। ठीक, अब हमारा क्या काम है, ये भी हो गया बेटा क्या 1। अब आएंगे हम थर्ड वाले डायगोनल के एलिमेंट पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 बनाना है। तो अब हमने बताया कि जब भी 1 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई कर लो। भाई क्या करो, R3 में एलिमेंट है ना, तो R3 में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई की, जो भी है उसको नंबर फ्रैक्शन में ले लो। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो R3 में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ऊपर के दोनों रो तो एज इट इज़ हो गए, यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं, ये हो गया 1 बेटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, -2 1 0 1 0 0, फिर नीचे आएगा बेटा हमारा 5/2 -3/2 और 1/2, और ये a। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बेटा, हमने बताया ना, अब ये 1 हो गया तो इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो हम पहले चलते हैं R1 को 0 बनाने पे। तो देखो R1 पे यहाँ क्या है, -1 है ना, तो देखो R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे R1। ठीक, अब हम इसकी मदद से बना रहे हैं, तो इसी के रो पे यहाँ पे देखेंगे तो R1 में यहाँ पे -1 है ना, तो प्लस अगर हम R3 लिखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 2 0 0 1। ठीक, और इस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बेटा 1/2 -1/2 1/2। ठीक, और ये 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, और ये हो गया बेटा a। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या है भाई, अब इसको 0 बनाना है। तो ये R2 की पोजीशन पे है ना, मतलब R2 वाली रोम के अंदर आ रहा है ना, तो लिखेंगे R2, एरो बनाया, फिर लिखेंगे R2। अब बेटा ये प्लस है ना, तो माइनस का 2 इसकी मदद से बना रहे हैं, R3 वाले की मदद से, R3 के एलिमेंट की मदद से, तो R3। ठीक, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आने वाला है, ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है बेटा, ये हमारे पास आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2,
और ये हो गया बेटा ए। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा आई बराबर 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 और 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 ए। जब बेटा ये इधर शिफ्ट होके आएगा तो हमको मिल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक, आप लोग एक बार अपने आप कैलकुलेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन करके रखी थी तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक, स्टेप समझ में आए कि नहीं आए बेटा इस वीडियो में ज़रूर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक, और बेटा वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिए। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ने की कोशिश करिए ताकि आपको उसके थ्रू सीट मिल जाए जिसको आप लगा के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा एक बार कि हो सकता है कि मैं पीडीएफ एक लगा दूं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।